हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अग्रतंत्र के अंदर सेकंड चैप्टर की। ठीक है, जिसका नाम है विष का स्वरूप। कि जो विष की नेचर होती है वो क्या होती है। इसमें अपन अलग अलग पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें विष की निरुक्ति क्या होती है। ठीक है, जो विष शब्द होता है उसमें क प्रत्यय लगने से विष बनता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, वो होता है कि ऐसा द्रव्य जो शरीर में शीघ्रता से फैल जाए। ये इसका शाब्दिक अर्थ बता रखा है। और इसको एक द्रव्य से रिलेट किया रखा है जिसका नाम है वसनाभ। कि विषैले द्रव्य जो शरीर में जाकर के फैल जाते हैं आसानी से, इसलिए उसका विष नाम दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। अगर देखें तो जो विष की उत्पत्ति की बात कर रखी है कि सबसे पहले आचार्य चरक ने बोला है कि जब अमृत को प्राप्त करने की इच्छा के लिए जब देवी देवता और दानव मिलकर के जब समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब एक सेकंड, हाँ, कि जब समुद्र का मंथन कर रहे थे ना, तब एक भयानक, है ना, स्वरूप वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। वो बहुत ही तेजस्वी था और उसके 4 बड़े दांत थे और इसके हरे कलर के बाल थे। ये चीज़ याद रखनी है ना। और इसके जो आंखें थी उनमें से जो है वो अग्नि समान ज्वाला निकलने वाली थी। इन सब को देख करके ब्रह्मा जी को लगा कि यार ये भयानक चीज़ क्या है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से उस जो दानव पुरुष था उसको दो भागों में बांट लिया, स्थावर और जांगम योनि में स्थापित कर दिया। ये वाली चीज़ है। ठीक है भाई, उसके बाद अपन अलग आचार्य के देखते हैं सुश्रुत की। सुश्रुत ने ये बात बोली है कि सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, इसमें सिर्फ एक कैटम नाम का जो दैत्य था, ठीक है, ये चीज़ याद करनी है। पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए। और वर्मा जी बहुत ज़्यादा क्रोधोत्सव लिख रखा है इन्होंने। क्रोधोत्सव में अत्यधिक दारुण नाम का व्यक्ति था। क्रूर रूपी पुरुष में उन्हें महाबली गर्जन दर्जन वाले राक्षस का वध करके डाला। ये सारी चीज़ें पढ़ने की नहीं है, ठीक है, छोड़ो, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब ऐसे तो अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मैथ दे रखे, वो तुम लोग पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा भाई। इम्पोर्टेंट है भी इसकी परिभाषा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो द्रव्य प्राणी के मनोदेह तंत्र के संपर्क में आकर के अथवा इसके शरीर में प्रवेश कर विषाद उत्पन्न करे उसको हम विष कहते हैं। ठीक है भाई, सुश्रुत ने अपना मत में कहा है कि विषाद उत्पन्न करने के कारण उसे विष कहा है। चरक ने भी बोला है, कोटेशन याद नहीं करना, एक बार पढ़ लेना, है ना। जिसे देख करके जगत के सभी प्राणी विशेष छीन बीन हो जाता है उसको विष कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं विष के पर्याय। विष के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विष के पर्याय अलग अलग आचार्यों ने बता रखे हैं। ठीक है, जो अपन डायरेक्ट मेन आचार्यों के देखते हैं। अपन तुम्हें याद करना है, क्या याद करूँगे विष के पर्याय। ठीक है, गरल याद कर लेना। ठीक है, रस्त है, तीक्ष्ण होता है, छोटी मोटी चीज़ याद कर लेना, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन विष के पर्याय इंपॉर्टेंट है लेकिन अलग अलग आचार्यों का है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो रामानंद जी वाले थे ये वाले याद कर लेना, है ना भाई। इसके बाद अपन देखते हैं विष का क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से आके, पूछते है ना। स्थावर और जंगम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विष अगर टाइप्स सुश्रुत के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 3 टाइप का होता है। स्थावर होता है, जंगम होता है और संयोगज होता है, कॉम्बिनेशन वाला। गर्भिश और कृत्रिम विष 2 टाइप के उसमें कन्वर्ट कर रखा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वाघभट्ट ने भी अपनी विष को बांटते हुए बोला कृत्रिम विष में बांटा है और एक अकृत्रिम में बांटा है। जो अकृत्रिम है वो स्थावर और जांगम है, बस इतना से ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्थावर वाला वनस्पति वाला होता है, जांगम प्राणीज वाला होता है, तो एक दूसरी विष होता है। ये अलग अलग आचार्य, इतने पढ़ने वाला तुम्हारी चीज़ें नहीं है ना। ये सारी तुम्हें चीज़ें स्किप करनी है, ये भी काम करनी है भाई। जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरी है भाई। अब इतना सा ये थोड़ा पता होना यहाँ पे दे रखा है, ये वाली चीज़ पढ़ना है ना भाई। जो अकृत्रिम विष होता है आचार्य वाघभट्ट के अकॉर्डिंग, अब जैसे वनस्पति का जो होता है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला जो हो गया, जैसे वसनाभ हो गया, कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गई वनस्पति हो गई। और जो खनिज पारा वगैरह से है, वंग वगैरह, इन सारी चीज़ों से।
और जो घर विष और दूसरी विष वो आगे जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में बता देंगे, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होगी इसमें। विष का नाना वीर्य होने के कारण ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता, एग्जाम में पूछा भी नहीं गया अभी तक। विष का अधिष्ठान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है विष का अधिष्ठान जंगम और स्थावर के तो पूछते ही पूछते हैं। ये देखो भाई 2 नंबर में वाइवा के हिसाब से तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है, नंबर पूछता है कितने होते हैं स्थावर के 10 होते हैं, ठीक है। अब इसका कोटेशन तुम्हें याद करना पड़ेगा ये वाला सुश्रुत वाला कि मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक शीर्षार एवं च निरसो धात्वा च कदम च दसम स्मृतः। सुश्रुत के कल्प स्थान का दूसरे नंबर अध्याय का 3 नंबर कोटेशन है, ठीक है, ये वाली चीज़ें। अब जैसे तुम्हें जिसको अलग अलग याद हो जाए वो अलग अलग याद कर लेना भाई, जिन्हें नहीं वह बात अलग है। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं मूल, समझा रहा हूँ है ना, समझ जाना, इजी वे में समझाऊंगा। जड़ें होती है कितनी, 8 बार, ठीक है। अब नाम याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो बिना नाम के भी अगर देखो गुंजा याद कर लेना, कनेर याद कर लेना, 2 चीज़ें याद हो जानी चाहिए। मूल होती है 8, सबसे ज़्यादा जड़ें होती है। पत्र 5 होया करे, याद हो जाएगा। ये वाला पीछे वाली चीज़ याद नहीं हो तो चलेगा, नंबरिंग याद कर लेना। फल, फल जैसे दर्जन में होते हैं, केले कैसे मिलते हैं दर्जन में, तो 12 हो गई। पुष्प से प वाले जो भी चीज़ें होती है ना सारी 5 होती है, जैसे पत्र हो गया, पुष्प हो गया, समझ रहे हो, ये सारी 5 हो गई, ये भी 5 हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं त्वक, शीर और सार। शीर अलग होता है, ठीक है। त्वक, सार और निर्यास, ये जो चीज़ें हैं ना तीनों ही, वो होती है 7। और जो दूध होता है वो होता है 3 प्रकार का, स्नोई शीर होता है, कुतुम्बरी होता है और जाल शीर होता है, ये नाम याद करने हैं। धातु की बात करें, धातु होता है 2, फेनास्म और हड़ताल। हड़ताल डीजी के अंदर पड़ा है, और रसशास्त्र में भी काफ़ी इसका नाम चला है हड़ताल का। क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, वहाँ पे रसशास्त्र के अंदर पूछेगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो वो होता है कदविश होता है, वो होता है 13 में से तुम्हें याद करने हैं। तुम्हारे अगर मैक्सिमम क्वेश्चन एक तो महाविष पूछते हैं, कर्कटक पूछते हैं और मुस्तक पूछते हैं, ये 3 बहुत देखने को मिलता है ना वाइवा में। इसके अलावा अगर तुम्हें अलग आचार्यों की करनी है तो अलग बात है, लेकिन पूछते नहीं है। अपन आते हैं जंगम विष के बारे में। इसका अधिष्ठान के अगर देखें अपन तो 16 टाइप होते हैं। अब 16 के 16 नाम याद करने का ज़रूरी नहीं है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इतना पूछते नहीं, बस पता होना चाहिए। इसके स्थावर के तो पूछे भी गए कि अधिष्ठान बताइए, लेकिन जांगम के 16 नाम याद नहीं होते बहुत बच्चों को। तो इतना पता कर लेना कि सबसे पहले जैसे दृष्टा हो गया, दृष्टा एवं नख हो गया, मलमूत्र हो गया, शुक्र हो गया, थोड़ा बहुत अगर जो जो नाम याद हो सके ना तुमसे, ये वाले जो चीज़ें वो एक बार देख लेना है ना, रीड कर लेना अगर जो हो सके तो। तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है थोड़ी सी। नेक्स्ट अपन बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है भाई, जो ज़्यादा ज़रूरी होगी वही बताएंगे। अलग अलग आचार्यों के मत के अनुसार है, लेकिन मेनली चरक और सुश्रुत का तुम एक बार देख लेना है ना भाई, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विष की गति जरूर पूछते हैं, वो बता देता हूँ मैं क्या है इसमें पढ़ना। कि लिखा है इन्होंने कि जंगम विष के शरीर के संपर्क में आने के बाद, जंगम का मतलब हो गया जंगल में रहने वाले सांप जो भी जीव जंतु है भाई, वो वाली चीज़ें, सांप बिच्छू आदि से डर जाने पर उसकी गति जो होती है वो ऊपर की ओर हो जाती है। इस तरह विष को खाने के बाद या खिला दिए जाने पर गति नीचे होगी। ये चीज़ अगर देखो भाई, एक चीज़ बता रहा, जंगल है भाई, ठीक है, उसकी गति होगी ऊपर में, समझ रहे हो। और जो स्थावर जो विष है उसकी होगी गति नीचे, स्थावर वर मतलब नीचे, स्थावर, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें तो पॉइजन है इसमें, ये वाली चीज़ें तुम इजीली कर ही सकते हो, ज़्यादा इतना बड़ी बात नहीं है। पॉइजन क्या होता है लिख रखा है इसमें, अगर तुम्हारी ये वाली डेफिनेशन अगर परिभाषा जो है वो पढ़ लेना है ना अच्छे से, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। विष की गति से स्मॉल क्वेश्चन आएगा, स्थावर जांगम विष का अधिष्ठान पूछेगा, विष के पर्याय 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बने इससे, है ना, ये सारी चीज़ें। अब ये है कि जो पॉइजनिंग के पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न में, ठीक है, सुसाइडल होगा, होमिसाइडल होगा, कैटल पॉइजन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ड्रग्स डिपेंडेंस हो गया, ये सारी चीज़ें है ना एक बार तुम्हें रीड कर लेना। जैसे सुसाइडल पॉइजन के अंदर ओपियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, पोटेशियम हो गया, होमिसाइडल के अंदर आर्सेनिक हो गया, कैटल पॉइजन में भी आर्सेनिक आता है, ठीक है। फूड वाले में कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, एग्जाम्पल दिया नहीं है उन लोगों ने।
तो ये सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ से, मैं बता रहा तो कि तुम्हें ये वाली तो तुम्हें चीज़ याद करनी है ना भाई। इसकी मॉडर्न के अकॉर्डिंग परिभाषा तो कि होता क्या है कि ये सब्सटेंस विच इन द सिस्टम इनहेरिटेशन इन एब्जॉर्ब एप्लीकेशन होता है, इंजेक्शन डेवलपमेंट विद इन बॉडी इन रिलेटिव द स्मॉल अमाउंट, ठीक है, प्रोडक्ट इंजरी इन द बॉडी इन बाय द केमिकल एक्शंस। ये कह रहा है कि ऐसा मतलब केमिकल जो कंपोनेंट होता है वो शरीर में जाकर रिएक्शन करता है, वो चीज़ें है घातक, घातक ही घातक हो रहा है। अब चीज़ें एक और चीज़ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, नाम याद कर लेना है। कोरोसिव होता है, इरिटेंट होता है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, कार्डियक होता है, एस्पेक्जिल होता है और अदर वाला होता है। ये सारे नाम याद कर लेना। ये पूछते हैं भाई 10 नंबर में भी एक बार क्वेश्चन आया 2017 के अंदर, उसके बाद वापस अभी देखने को नहीं मिला है क्वेश्चन ये वाला मॉडर्न वाला, है ना। फिर भी अगर थोड़े जैसे मतलब मिनरल एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सारे थोड़े बहुत देख लेना यार, कोरोसिव वाले पूछते हैं। रिटेन वाले ये है कि नॉन मेटेलिक हो गया, फॉस्फोरस, और इतना मतलब हल्का फुल्का देखना, इतना नहीं पूछा जाता भाई। टाइप जरूर पूछते हैं, ठीक है। और ये वाला भाई एक चीज़ पढ़ लेना स्पेक्जियल वाली और कार्डियक वाला जरूर पूछता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसमें सेकंड चैप्टर में कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। और सेकंड चैप्टर का इतना मतलब 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम लोगों को बता दी है। अगर फिर भी अगर तुम्हें किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे से एक बार वापस पूछ लेना, या जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें तुम मैसेज कर लेना कि ये चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है। इस बुक्स में बहुत कुछ दे रखा है अलग अलग आचार्यों का, जो तुम्हें इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ अगर तुम्हें तुम्हारे हिसाब से मैं और बता दूँ, इसमें एक पॉइंट और बच गया था जो मैंने लास्ट में लिया है कि जैसे ऑफिस के नाम है ना, वो तुम अगर पहले अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो एक बार रीड कर लेना। वाइवा हम पूछे जाते हैं कि यार कोई 2 ऑफिस के नाम बता दे बेटा, तो वहाँ पे बच्चे है ना भूल जाता है। तो एक चीज़ होती है देखो, इसमें ही तुम्हें याद आ जाता है कि आज हो सकता है जो आंकड़ा जिसे अपना अर्क कहते हैं वो भी हो सकता है, करवीर हो सकता है, लांगली हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन है 5 वाला पॉइंट है कि विषमुष्टिक, ये वाला पूछता है एग्जामिनर कि ये उपविष है या विष है या महाविष है, क्या चीज़ है ये। तो उपमुष्टिक जो है वो उपविष के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो एक बार वापस बता देता हूँ, बाकी इतना कुछ है नहीं है तुम्हारे एग्ज़ाम की व्यू से, जितना था उतना बता दिया। बाकी अगर तुम स्टोरी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। मैंने ओनली फॉर एग्ज़ाम की व्यू से बताया था कि जो इम्पोर्टेंट है जो तुम लोगों को करना ही करना है, ये वाली चीज़ें एक बार रीड करनी है तुम्हें, ठीक है भाई। ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। और मैंने इसमें से जो पॉइंट थे मैं वापस तुम्हें एक बार कवर करवा लेता हूँ कि मैंने विष की निरुक्ति पढ़ा दी, विष की उत्पत्ति ओरिजिन कैसे हुआ वो पढ़ा दिया, विष की परिभाषा पढ़ा दी, पर्याय पढ़ा दिया अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग 5 पर्याय है वो इंपॉर्टेंट करने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया। ये वर्ड जो है ना विष का नाना वीर्य होने के कारण ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है। विष की योनि पढ़ा दी, विष अधिष्ठान बता दी, विष की गति पढ़ा दी, और पॉइजन क्या होता है लास्ट वाला ये चीज़ें पढ़ा दी। इसमें से अगर फिर भी अगर तुम्हें डाउट हो तो मेरे से वापस तुम पूछ सकते हो। और अगर वॉइस का थोड़ा देखना यार, है ना, एक दो वीडियो में थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन एग्ज़ाम भी आ गया तुम्हारा तो जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी तुम लोग सपोर्ट करो, जल्दी से करवा दो यार, इतने करवा दिए, थोड़े 50-60 और बच रहे होंगे, 1000 करवा दो पूरे सब्सक्राइबर। थैंक यू गाइज़।